नमस्ते दोस्तों, आप लोग का पूर्वांचल क्लास में स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप लोग देख रहे होंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूलर्स मेथड, जो कि ये टॉपिक बहुत बार एग्ज़ाम में आते हैं और बच्चों के लिए बहुत टफनेस होता है इसके टॉपिक के क्वेश्चंस। तो फिर दोस्तों आइए फिर देखते हैं। तो क्या है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। इन दिस मेथड वी गेट द अप्रोप्रिएट वैल्यूज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कंसीडर करना होगा हम लोग को। ये हम लोग वर्किंग प्रोसेस देख रहे हैं, क्वेश्चन आपको आगे समझाया हुआ है, उसको भी समझाने वाला हूँ। तो अब ये क्वेश्चन ये आपको दिया रहेगा dy/dx इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई विद इनिशियल कंडीशन और y x0 इक्वल टू वाई नॉट, ठीक। और हम लोग को फाइंड करना होगा y xn इक्वल टू वाई एन, ठीक है। ये हम लोग का मेन जो यूलर्स मेथड होगा, जो कि आप प्रीवियस भी देख रहे होंगे ट्रेलर्स। ऐसे ही उसी के स्टेप्स पे उसे वैल्यू पुट करना होगा, आपको आंसर निकलेगा, ठीक है। वाई एन इक्वल टू वाई एन माइनस वन, क्योंकि वाई नॉट कहलाएगा वो जो फॉर एन इक्वल टू वन के लिए मैं बता रहा हूँ। ये एच, जो कि एच हम लोग को एक्स एन माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई कितने नंबर एन क्या होगा, जितने नंबर पे आप जितने पार्ट्स में आप डिवाइड करना चाह रहे हैं वो हम लोग का एन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे तो एन 1 2 3 जो भी इन्फिनाइट तक आपका चलता रहेगा। जैसा दोस्तों हम लोग एन इक्वल टू वन पुट करेंगे तो क्या बनेगा इक्वेशन, सर फॉर्मूला, जो भी इक्वेशन फॉर्मूला बोलिए आप, वाई वन इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, जो कि हम लोग का जो कि dy/dx में देखिए क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसी को हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ये एक्स नॉट और वाई नॉट की, और फिर वो आपका आंसर आराम से निकलता रहेगा, ठीक है, जितने नंबर ऑफ पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हैं उसको में। तो फिर दोस्तों जैसा वर्किंग प्रोसेस मैंने समझा चुका आप लोग को, आइए फिर एक क्वेश्चन के साथ देखते हैं, उसको समझते हैं, इनकी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसा आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे, क्वेश्चन में क्या बोला है हम लोग को, यूजिंग यूलर मेथड फाइंड द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ y कॉरस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 0.1 गिवन। ये हम लोग का इक्वेशन ये किया हुआ है, ठीक है, जो कि क्या है एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। और ये एक्स नॉट की वैल्यू कितनी दी है आपकी, 0 दी है, वाई नॉट की वैल्यू 1 दी है, और वाई एन की वैल्यू 0.1 दिया हुआ है, ठीक है। फ्रॉम द यूलर्स मेथड वी हैव वाई एन इक्वल टू वाई एन माइनस वन प्लस एच एफ एक्स एन माइनस वन कॉमा वाई एन माइनस वन, ठीक। और ये क्या है, एच कैसे फाइंड करना है मैंने बताया था, तो 0.1 यहाँ पे दिया हुआ है एच, ठीक है। इसको पुट किया आपने फॉर्मूला में, जैसे मैंने पीछे वर्किंग में समझाया, ये क्या है, इसमें वाई एन के लिए ये कि कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, उसका फाइनल इक्वेशन कितना आ रहा है, फाइनल वैल्यू कितना आ रहा है, 0.02, ठीक। आप वैल्यू बस पुट करते रहिए, ठीक है। वाई नॉट के वैल्यू ले लिए हैं, वाई नॉट की वैल्यू कितना ले, 1 दिया है, एच पुट कर रहे हैं, फिर ये क्या है आपका एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर रहे हैं, फिर 1.02 आ रहा है, ठीक। वैसे ही अब क्या करना है, यहाँ पे y2 में क्या करना है, y1 का वैल्यू देखिए इधर आ रहा है। और हाँ दोस्तों, जैसा आप लोग को ये जो h वाला है 0.02 है, उसमें ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, देखिए डिफरेंस भी आता है, कितने पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हैं, वैल्यू आने का वो डिफरेंस होता है, कितने पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हैं, उसका मतलब आप लोगों को वैल्यू सेम नहीं आएगा, डिफरेंस में आएगा। वैसे जैसे मैंने अभी दिखा है कितने पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये देखिए पहले आप एक्स नॉट के लिए कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, एक्स वन के लिए एक्स नॉट प्लस एच आ रहा है, क्या है ये 0.02, ठीक। ये कितना आ रहा है 0.02, ठीक। वैसे ही आप देख रहे होंगे ये कितना आ रहा है 0.02 प्लस, और ये जो इसको ये वैल्यू उठा लिया हम लोग ने, ठीक है। और ये एच है, एच तो सेम रहेगा, ये जो x2 के लिए निकाल रहे हैं तो x1 की वैल्यू डाल दे रहे हैं, x3 के लिए निकाल रहे हैं x2 की वैल्यू डाल दे रहे हैं, x4 के लिए निकाल रहे हैं, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मेन मेरे समझाने का मतलब है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपको वैल्यू आता रहेगा, आप पुट करेंगे
आपको फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना आ रहा है 1.02। ठीक है, आपने वैल्यू पुट किया फिर, और वैसे ही सेम टू सेम वैसे करना है 0h, इसमें भी y2 के लिए भी वैसे सेम टू सेम करना है। आपका वैल्यू कितना आ रहा है 1.0392। ठीक है, तो दोस्तों y3 और y4 और y5 के लिए भी देख लीजिए, क्योंकि आपने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर चुका है उसको और उसको समझ में भी आप लोग को आएगा। ठीक है, वैल्यू आपने जो y2 की वैल्यू कितनी आई थी उसको आपने डाल दिया। ठीक, ये h का वैल्यू आ गया, ये f(x, y) आ रहा है। ठीक है, तो ये y3 कितना आ रहा है 1.0577। ठीक, वैसे y4 का भी और y4 का भी आ रहा है, वैसे y5 का आ रहा है। y5 का 4 डेसिमल प्लेस तक कितना आ रहा है आपका 1.0928 आ रहा है। ठीक, हम लोग को क्या करना है दोस्तों कि आखिरी के 4 डेसिमल प्लेस तक लेना है। ठीक है, वो आपको ईजिली समझ में भी आएगा, इसलिए आपको अंडरस्टैंड भी होगा। ठीक है, क्योंकि 4 डेसिमल प्लेस तक ही सफिशिएंट रहता भी है। तो दोस्तों आप लोग का ये फाइनल वे आंसर आ चुका है। तो दोस्तों जैसा भी लगे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश कीजिए, और हाँ, और इस चैनल पे आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए और कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश। तब तक के लिए जय पूर्वांचल, जय भारत।